तो आपको बस इतना ही से तो करना है, बहुत बढ़िया, अपने आप एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं ये बोलता हूँ योगा करने से, प्राणायाम करने से, पैदल चलने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा है लोग 15-15, 10-10 किलोमीटर चलते हैं और आगे 4-4 गोली खाते घर में, मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ। खूब योगा करते हैं, कोई फायदा नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कभी योगा नहीं करा, एक भी पोस्चर में आप भगवान कृष्ण को योगा करते नहीं देखोगे, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो स्टाइल है वो योगा नहीं है, उनका जो रास्ता है, उनका जो पथ है वो योग नहीं है। वो क्या है? वो आनंद है। उनको आपने आनंद में देखा होगा, बड़े मजे से बंसी बजा रहे हैं, और वो बंसी क्या बजा रहे हैं, ढेरों गाय भी आ गई सुनने के लिए, गोपियां भी आ गई, और वो जब खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं मस्त। वो खाना खा रहे हैं तो वो खाना खा रहे हैं, इतने बढ़िया मजे से खाना खा रहे हैं कि वो पूरी दुनिया को लग रहा है हम भी वैसे ही खाना खाएं। तो वो जो कृष्ण का जो रास्ता है मुझे वो पसंद है। दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया वो है तपस्या का, महावीर का या बुद्ध का। मैं उस रास्ते पे चलने को बोल ही नहीं रहा आप। अभी मुझे एक सर मिले, बोले लगे सर मैं बहुत ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। मैंने कहा काहे को कर रहे हो? ध्यान ना करो, जबरन में परेशान हो जाओगे, क्योंकि यदि ध्यान नहीं लग पाया तो हार गए, और लग गया तो फिर तो वाइफ भी अलग हो जाएगी, बच्चे भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान ही आदमी हो जाओगे तुम रोज़ बैठ बैठ के ध्यान करने लगोगे। बीबी कहेगी सुनो यार उठो, यहाँ झाड़ू लगानी यार, तुम यहीं बैठ बैठ ध्यान करते रहते हो। तुम्हें ध्यान करना हो जरा छत पे जाओ कहीं और, चले तुम दूसरा कमरा क्यों नहीं ले लेते यार एक किराए पे ध्यान के लिए? सर को बड़ी जोर से हंसी आ रही है। रियली ध्यान खत्म उस दिन से। लेकिन हाँ, कृष्ण का रास्ता बहुत अच्छा है। उसमें क्या है, वो मना नहीं कर रहे कुछ भी करने को। वो कह रहे हैं जो खाना खाओ तो आनंद से खाओ, जो नहाओ जैसे कल मैंने बताया तो आनंद से नहाओ, जो भी कर रहे हो उसमें रस लो। वो आसान रास्ता है, तो हम वो क्यों ना करें? हमको वही करना चाहिए। और जिस दिन हम वो करने लगेंगे, क्यों बता रहा हूँ मैं कल से आपको ये, जिस दिन हम वो करने लगेंगे उस दिन से हम अलग टाइप के व्यक्ति बन जाएंगे। उस दिन से हमको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई तू नए काम कर। हम चैलेंज लेने लग जाएंगे, हम टास्क पूरे करने लग जाएंगे। हम चैलेंजिंग टास्क करने लग जाएंगे। खबरें आ रही हैं कि शिमला पूरा बंद है, शिमला पूरा बंद है, रोड में बर्फ जमी हुई है। हमारा फ्लाइट है अभी 6 तारीख की, शिमला की बुकिंग है। भाई बोली क्या करें, कैंसिल कर दें? मैंने कहा रुक जा, अभी काय को कैंसिल कर दें, चल के तो देखेंगे, जहाँ तक बनेगा जाएंगे। हो सकता है अभी बर्फ गिर रही हो, 6 तारीख को नहीं गिर रही हो, वहाँ तो ऐसे ही होता है। अभी हम ले गए थे, वो कहने लगी मुझसे कि अपन चलते रहे लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है ले में। अरे उनके चलते तो हैं, कब जाएंगे फिर बूढ़े होने के बाद? अभी 55 के हो गए और -22 सहने में सह लिया। जब 65 के हो जाएंगे तो -22 नहीं सह पाएंगे। तो अभी चलो ना, कुछ साल और बचे, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी घूमो। तो हमने क्या करते हैं, अभी शिमला जा रहे हैं, लौटने का रिजर्वेशन टिकट नहीं कराया, देखेंगे वहाँ घूम के आएंगे। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, वहाँ फिर से चलेंगे बहुत सालों बाद। मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करो, ट्रेनिंग भी देखो मैं कर रहा हूँ पूरे टाइम। आपने कहा था 10 बजे, कल मैं 10 बजे आ गया था, कोई था नहीं। मैडम ने मुझसे बोला यहाँ सब 10:30 बजे आते हैं, आज मैं 10:30 पे आया हूँ। 10:30 से मैंने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया। 2 लोग बैठे थे, 4 लोग बैठे, मेरी अपनी आदत है कि मैं अपने ड्यूटी पे पक्का, बस दैट्स ऑल। यही तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी पे पक्के, बस ये ट्रेनिंग सफल। तो आप मुझे बोल के जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुन के समझ रहे हैं, लेकिन मेरे एटीट्यूड से भी आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल टाइम तक हम चलेंगे। आप बोलेंगे 1:30 बजे लंच का टाइम है तो 1:30 बजे लंच करेंगे, उसके बाद आपने टाइम पूछेंगे, जिस टाइम आप बोलोगे उस टाइम में हाजिर। तो आपको मैं एक बात बताऊँ, जिंदगी का मजा लो, जिंदगी में अपने काम को पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरे लगन से, पूरे तरीके से, ईमानदारी से करो। ये ज़िंदगी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है, इसका तेल ख़त्म हो रहा है, बाती जलती चली जा रही। कल अमिताभ बच्चन का सीन देखा था आपने, वो कहता है कि इतिहास गवाह है मैं मरता नहीं हूँ। ब्यूटीफुल डायलॉग। यदि आप ज़िंदगी को ऐसे जीते हो जैसे अमिताभ बच्चन जी रहा था उस फिल्म में, तो मृत्यु संभव ही नहीं है, मृत्यु होती ही नहीं है। वो कह रहा है इतिहास गवाह है कि मैं कभी मरता ही नहीं हूँ। मतलब ये क्या होगा कि 20 साल बाद एक आदमी अपने कपड़े चेंज करने की तरह अपना शरीर चेंज कर लेगा, दैट्स ऑल। क्योंकि वो सुंदर है, खुश है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी मृत्यु को। मृत्यु के टाइम बेहोश नहीं होएगा, उससे डरेगा नहीं, उससे आंख नहीं मींच लेगा, उससे आंखें मिलाएगा और बोलेगा चलो।
है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। अभी मैंने आपको लंच बॉक्स का सीन दिखाया। बुजुर्ग सा आदमी, डिप्रेस आदमी, अचानक से लंच बॉक्स में एक लेटर आ गया, और एक लेटर एक लेडी का था। उसने अपने पति के लिए खाना भेजा था, उसको मिल गया, बड़े मज़े से उसने खाया। पहली बार बरसों बाद उसकी भूख उतनी अच्छे से निपटी। कल लंच बॉक्स का इंतजार हो गया। यही तो प्यार है। अभी लेडी को देखा भी नहीं, उसको पता भी नहीं लेडी है कि जेंट्स है, कि कैंटीन से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन खाने ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। फिल्म का नाम ही द लंच बॉक्स है। ज़िंदगी में मस्त रस आ गया, मज़ा आ गया। तो ये रस और मज़ा की एक तरीके ही मैंने डिस्कस करा। अभी मुंह, कान भी है, आंखों से भी रस आएगा, सारी पांचों इंद्रियों से आता है। स्किन, आज हम किसी से हाथ तक नहीं मिलाते, दूर से हेलो हाय करने लगे हैं। गले मिलना तो छोड़ो, गले मिलना तो हमारा ख़त्म ही हो गया। किसी से गले नहीं मिलते हम। लोग तो अपनी पत्नी से भी अब गले नहीं मिलते। तो करना चाहिए सब चीज़ें। तो आपको चाहिए कि पांचों इंद्रियों के डोर खोलें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय आने दें अपने अंदर। जितना एंजॉय आने देंगे उतना मज़ा आएगा। कल बारिश होकर चली गई, कुछ लोग होंगे 2-1% जिनने बारिश का मज़ा लिया, बाकी लोग तो बारिश को कोस ही रहे होंगे कि अभी ठंड के दिन में बारिश क्यों हो रही है। आधे से ज़्यादा दुनिया मुझे कोसती हुई मिलती है। अरे शिलन भाई, बड़ी ठंड पड़ रही है इस बार, तो रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही। अरे तुम बार बार ठंड को देख क्यों रहे हो, ठंड की बात क्यों कर रहे हो, ठंड की न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हो। आप तो ठंड वंड छोड़ो, मज़े करो ना। आपके बच्चे से पूछना कितने टेम्परेचर है आज पारा। किसी का बच्चा है या 10 साल का हो या 12 साल का बच्चा, किसका है? आपका बच्चा कितना बड़ा है? 12 साल की गुड़िया है। 12 साल की बेटी। उससे फ़ोन करके ज़रा पूछिए कि बेटा कितना टेम्परेचर चल रहेगा। वही क्या पापा कहाँ की बात कर रहे हो आप, कितना टेम्परेचर, मुझे क्या करना कितना टेम्परेचर, मैं कोई न्यूज़ रीडर हूँ क्या जो कितना टेम्परेचर। नहीं ठंड लग रही है तुझे? कोई ठंड नहीं लग रही पापा, मैं जा रही हूँ, फ्रेंड्स आई हुई है और मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे कल, हम लोगों को प्लान करना है, आप लगे हुए ठंड कितनी चल रही है। अरे टोपा मोपा, अरे काय का पापा आप लगा लो टोपा, मैं एक और भिजवा देती हूँ ऑफिस में। समझ रहे हैं आप? बच्चों को नहीं लग रही ठंड, हम ठंड से मरे जा रहे हैं क्योंकि हम ठंड को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे दिमाग में भरी हुई है। वो जो चल रहा है सामने उसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे, वो बीतता चला जा रहा है। तभी तो हमको ये लीडरशिप का और टीम बिल्डिंग का वर्कशॉप करना पड़ रहा है। अरे वर्कशॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। टीम बिल्डिंग मतलब हम सब लोग मिलजुल के काम करें। मिलजुल के काम करने का मतलब ये नहीं कि जब सब करेंगे तब करूँगा, नहीं। मिलजुल के काम करने का मतलब ये कि मैं अपने काम को पूरी एनर्जी, पूरे विश्वास के साथ करूँ, दैट्स ऑल। जब मैं अच्छे से करूँगा मेरे को देख के दूसरा भी करेगा ना, तीसरा भी करेगा। हाँ, यदि मैं ग्रुप लीडर हूँ तो बाकी लोगों को मोटिवेट करूँगा कि भाई अच्छे से करो, अच्छे से करो, थोड़ा मज़ा आएगा, अपन को जीतना है। जैसे कि अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो बस ये करना है और कुछ भी नहीं। तो चैलेंज, अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, चैलेंजेस। चैलेंज को एक्सेप्ट करो। आ बैल मुझे मार। आपने देखा होगा कुछ लोग तो बैलों के केज में उतर जाते हैं, रेड कपड़ा लेके ऐसे, और बैलों को भड़काते हैं, कहते हैं आ। करते हैं कि नहीं करते? देखा आपने कहीं ये गेम, क्या बोलते हैं उसको, बुल, स्पेनिश गेम है, स्पेनिश गेम है ना। एक फिल्म में दिखाया था, फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऋतिक रोशन की फिल्म। याद है किसी को? देखी किसी ने? आप लोग अच्छी अच्छी फिल्में नहीं देखते। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखना, ना देखी हो ऐसा होना नहीं चाहिए था, आपको देखना चाहिए था। बहुत खूबसूरत मूवी, उसका नाम ही है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। चैलेंजिंग टास्क है पूरी फिल्म में। लास्ट में तो बहुत बड़ा चैलेंज है। वही बैल जो है स्पेन जाते हैं वो लोग, और उस बैलों के सामने वो लोग खड़े होकर अपनी रिस्क लेते हैं। जिंदगी को जब तक रिस्क नहीं होगा तब तक नींद नहीं खुलेगी। बैलों के सामने जाना पागलपन जरूर लगता है, लेकिन ये बात पक्की है कि जब तक जिंदगी पे रिस्क नहीं आएगा नींद नहीं खुलेगी। पुराने संत महात्मा लोग एक प्रयोग कराते थे। वो ध्यानी लोग कभी उन आपके पास बनने आते थे तो वो कहते थे एक काम कर, रात को 12 बजे उसको जंगल में ले जाते थे, जंगल में, और उसके आंखों पे पट्टी बांध देते थे और कहते थे अब दौड़, लगा दौड़ जोर से। अरे बाप रे, हम रात में जंगल में खुली आंख में नहीं दौड़ पाए तो पट्टी बांध के दौड़ना कितना रिस्की हो गया। कभी भी पेड़ से टकरा सकते हैं, कोई खाई में कूद सकते हैं, मर सकते हैं, इमीडिएट लाइफ खत्म हो सकती है। और वो ट्रायल नहीं है, वो रियल है, जबरदस्त रिस्क।
वैसे ही रिस्क जैसा कि एक बुल के आगे लोग खड़े हो जाते हैं। ज़िंदगी में बुल उठा के फेंक देगी, आपको चीर के देगी उसके पास, तो वो करना क्यों पड़ रहा है? ये बेवकूफ़ियाँ टाइप की चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में सोए हुए ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये सब जगाने की तरकीबें हैं। मैं बोल रहा हूँ इसको ज़रूरत नहीं है बुल के आगे जाने की, ज़रूरत नहीं है मट्टी बांध के अपने आप को दौड़ाने की। अरे जो सामने थाली में अचार रखा है उसको प्यार से खाया ही नहीं रहे, इसलिए ऐसे प्रयोग करने पड़ रहे हैं। ये जो पराठा आपको आया होगा अभी लंच में, आया कि नहीं, वो ब्रेकफास्ट में पराठा, चटनी कितनी टेस्टी बनी थी आज हमारे ब्रेकफास्ट में, हमारे गेस्ट हाउस में। इतनी बढ़िया आलू के पराठे, इतनी बढ़िया सब्जी, इतनी अच्छी चाय, उसको हमने टेस्टी पिया कि नहीं पिया? वो व्यास जी आपके यहाँ चाय बनाते हैं, वो मुझे चाय देने आए, मैंने कहा मैं आपको चाय बनाना सिखाऊं क्या? बोले लगे क्यों, मैंने अच्छी नहीं बनाई क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तूने अच्छी नहीं बनाई, पर तुम ये फिर भी व्यास जी की चाय है ना? कि ना हाँ। मैंने कहा शैलेंद्र जी की चाय तूने नहीं पीना अभी? नहीं, मैं सिखा रहा हूँ तेरे को। मैंने बोला संडे, कल का दिन का बता रहा हूँ, संडे है, मैं संडे उसके पास गया। मैंने कहा चलो अपन 4 कप चाय बनाते हैं अपन लोग। वे व्यास था, मैं था और 2 लड़के और थे। मैंने कहा चल 4 कप चाय बनाते हैं। मैंने उनको 4 कप चाय बना के शानदार चाय पिला। मैंने कहा देखो तुम्हारी पत्ती, तुम्हारी अदरक, तुम्हारा पानी, तुम्हारा दूध बनाऊंगा मैं, बनाने का स्टाइल मेरा अपना। इतनी बढ़िया चाय बनाई मैंने, बिल्कुल घुटी हुई शानदार चाय। आपने देखा रोड पे चाय बनाने वाले, उनका जादू पता कैसे होता है? जादू होता है उनके हाथों में। एक हाथ में डंडी लिए रहते हैं बड़ी सी काय की, चम्मच का बड़ा वाला चम्मच चलाने वाला, और उससे वो ऐसे गिराते रहते चाय को, ऐसे गिराते रहते, ऐसे गिराते, उफनने नहीं देते, स्टोव को फुल फास्ट किए रहते हैं, कम नहीं करते। हमारी वाइफ लोग गैस को स्लो में चाय बनाती, चाय खराब हो जाती, फुल फ्लेम में बनाते हैं वो लोग। और आप देखना वो ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, चाय को गाढ़ा होने तक देखते रहते हैं, उसको उछलते हुए देखते हैं उसको, हाँ उसको बाहर नहीं निकलने देते। छोटी चाय बनाओ, कम चाय बनाओ, गंजी बड़ी होनी चाहिए, पीतल की गंजी हो तो बहुत अच्छा, हाथ में स्टैंड लगाओ तो ज़्यादा अच्छा, उसमें नहीं लगाओ तो संसी से पकड़नी पड़ेगी। और मैंने उसको जो शानदार चाय बना के बुलाई, चाय पी के मज़ा आ गया। मतलब सही बोल रहे भाई, गजब की चाय बनाई यार। वही चाय जो जिससे हम बनाते हैं। फार्मूला क्या? फार्मूला ये कि चाय की गैस स्लो मत करना, घर पे जाके बना के देखना आप, चाय की गैस स्लो मत करना। अदरक लेना, उसको अच्छे से कूटना थोड़ी देर तक, जल्दबाजी में नहीं, उसको कूटते जाना, अच्छी कुट जाए उसके बाद डालना। पहले पानी लिया, उसमें अदरक डाल के उबाल लिया अदरक को, फिर उसमें दूध डाल देना। कितना? 25%, ज़्यादा नहीं, 50% नहीं, 100% बिल्कुल नहीं, 25%। 4 कप चाय में 1 कप दूध, 3:1 का रेशो ले सकते हैं। और आप जब वो उबालेंगे, उबालने दीजिए फिर थोड़ी देर, जब उबलने लगे तो पत्ती डालिए उसमें, उबलती हुई चाय में बिल्कुल, और फिर आप उसको थोड़ी देर उबालिए, उफनने लगे हटाइए, फिर रखिए, फिर हटाए। उसके पास से जाना नहीं है, उसको देखते ही रहना है। आप पाएंगे कि देखते रहने से चीज़ों का स्वाद बदल जाता है। ये थोड़ा आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन ऐसा है। ना देखने से और देखने से स्वाद में अंतर पड़ता है, बच्चों की परवरिश में अंतर पड़ता है। आप छोटे बच्चे को देखो, जब उसको कोई नहीं देख रहा हो उसकी एक्टिविटी अलग होती है, जब उसको लोग देखने लगे तो उसकी एक्टिविटी अलग हो जाती है। ऐसा लगेगा ये सब फेकोलॉजी है, फेकोलॉजी नहीं है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, गूगल में आप लिखिए अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट का नाम लिखिए, डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। एक जन खोल के देखिए सर, मोबाइल खोलिए, मोबाइल एक जन खोल लीजिए, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि हर कुछ बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है वर्ल्ड का, भौतिकी शास्त्र का बदल देने वाला। आप खोल रहे हैं क्या? यूट्यूब खोलिए, हाँ यूट्यूब खोलिए, खोला? खोला आपने? मेरा फ़ोन इधर लगा है इसमें रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैं आपसे वहीं खुलवा रहा हूँ। चाय का टाइम हो गया क्या? चलिए, चाय के बीच में हम ब्रेक करें कि पी लेंगे? पी लेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें बतानी है मुझे, इसलिए अपन ब्रेक नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। ये चाय में शक्कर है कि बिना शक्कर की? बगैर शक्कर की। थैंक यू। लिखिए डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट सॉरी, हाँ स्प्लिट नहीं, स्लिट, हाँ फिजिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। खोला आपने? कोई सा भी वीडियो खोल लीजिए उसका,
मैं आपको क्यों खुलवा रहा हूँ? खुलवाने का रीज़न एक ये है कि मैं फेकोलॉजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पूरी ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ जो कि विश्व में प्रायोगिक तौर पे इसको टेस्ट किया गया है। वो टेस्ट करने में आपको बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब नहीं देखते तो उनका पैटर्न अलग होता है, और उनको देखने लगो तो उनका पैटर्न अलग होता है। ये कितनी बड़ी बात है। बच्चे के केस में तो समझ में आ रहा है हमें कि बच्चे को नहीं देखो तो वो अलग रहता है, देखने लगो तो वो खेलने लग जाता, कूदने लग जाता, बंदर जैसी हरकतें करने लग जाता है ना, क्योंकि कोई देख रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, पर ऐसा है। और इसी को होने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने भगवान को मानना शुरू कर दिया कि मतलब यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जो हमें देख रहा है। सुन रहे हैं आप? यूनिवर्स में ऐसा है जो हमें देख रहा है। और इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो भगवान को मानना शुरू कर दिया, लेकिन प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंस का नाम सुना होगा आप? सुना है? अरे सुना है कि नहीं सुना? स्टीवन हॉकिंस वो बोलने लगे कि मेरी समझ में नहीं आया कि भगवान है कि नहीं है, क्योंकि यदि भगवान होता, वो क्या कह रहे हैं, लॉजिक, यदि भगवान होता तो इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा यूनिवर्स ही अकेला नहीं है, हमारा यूनिवर्स बहुत छोटा यूनिवर्स है। ऐसे करोड़ों यूनिवर्स है, जैसे हमारा सूर्य है, उसके करोड़ों तारे, उसमें करोड़ों ग्रह और उसका करोड़ों का डायमीटर गोला, लेकिन वो जो डायमीटर है वो बहुत छोटा है। हमारी जो दूसरी आकाशगंगा है, सबसे नज़दीकी आकाशगंगा का नाम है अरमेडा, और वहाँ तक पहुँचने में हमें लाइट की स्पीड में 2 लाख साल लगेंगे। ओ माय गॉड, सोचो कितनी दूर। लाइट की स्पीड से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम? 2 लाख लाइट ईयर्स, 2 लाख साल तब लगेंगे जब हम लाइट की स्पीड से चल के पहुंचेंगे। और लाइट की स्पीड आप जानते हैं कितनी है? उससे ज़्यादा स्पीड कुछ हो नहीं सकती, मैक्सिमम है। और उन्होंने ये इतनी बड़ी खोज करके दी कि जिस आसमान को तुम देखते हो, जिन तारों को तुम देख रहे हो, वो तारे 7 लाख साल पुराने, क्योंकि उनको आने में, उनकी रोशनी को आने में यहाँ तक तुम्हारा टाइम लग गया। बाप रे वो विज्ञान तो, उस भौतिकी को नहीं पढ़ो तो अच्छा, क्योंकि पढ़ने लगे ना तो वो इतना गहरा, इतना बड़ा है कि हम पागल हो जाएंगे, पागल, रियली पागल। इसलिए आपको साइंटिस्ट वगैरह पागल जैसे दिखते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन हमारी तरह नहीं दिखता। कैसा दिखता है? थोड़े सनकी टाइप के दिखते हैं ना। देखो मैं चाय बनाऊंगा तो बहुत बढ़िया अलग बनाऊंगा, ये चाय अलग बनी। चाय का बार बार फोर्स इसलिए नहीं कर रहा मैं कि चाय बनाना सिखाता, मैंने वहाँ भी व्यास को इसलिए नहीं बताया। रीज़न सिर्फ एक है, एक कि जो करो उसको ऐसे करो कि मज़ा आ जाए। जनरली मैं शादियों में जाता हूँ तो लोग मुझे काम दे देते हैं, अरे शैलेंद्र जी आ गए क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, ये हलवाइयों का और खाने का ड्यूटी आपको दे रहे, टेस्ट बढ़िया आना चाहिए शैलेंद्र जी, बस मेरे को काम दे देते हैं। काम क्यों दे देते हैं मेरे को, बताइए रीज़न क्या है? लोग, मुझे शादी में जाता हूँ तो मुझे क्यों काम दे देते हैं कि ऐसा आपको करना है, क्यों बताइए? जिम्मेदारी। उन्हें मालूम है कि ये बंदा ने हाँ कहा है तो इसको ऐसे काम मत दो छोटे वाटे वाले, इसको ऐसे काम दो जिसमें गड़बड़ी होने की संभावना ज़्यादा है। जिम्मेदारी। मुझे क्या काम दे देते हैं, देखिए 8:30 बजे बारात आ जाएगी और हमको 8:30 बजे खाना बना रेडी चाहिए, खाना हमें रेडी चाहिए 8:30 बजे। मैंने कहा ठीक है, और मेरा स्टाइल अलग है, ध्यान से सुनिए, काम करने का तरीका, चैलेंज। मेरे को क्या करना, किसकी शादी है, शादी में ठेकेदार खाना बना रहा है, होटल वाले खाना बना रहे हैं, लेकिन नहीं, वो मेरे को बोल देते हैं आप नज़र रखेंगे सब पे, आप ध्यान रखेंगे। कोई मैं फूफा जी नहीं हूँ कहीं का, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, जो उनके वेटर होते हैं होटल में भी यदि खाना है तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट करता हूँ खाना सबका, टेस्ट। आपका होटल कितना इच्छा बनाता हो हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमारे यहाँ शादी एक ही बार होनी है, शादी हो जाएगी, उसके बाद आप रिग्रेट फील करोगे कि नहीं हमने तो अच्छा बनाया था, हमारे लोगों को नहीं अच्छा लगा, हमारे तो लाख रुपए की वाट लग गई ना, तो हम चखेंगे। और चखने के बाद सारे वेटर्स को मैं बुलाता हूँ, इधर आओ, क्या नाम तुम्हारा। कोशिश करता हूँ कि सारे वेटर का मुझे नाम याद रहे, ये सुनेश है, वो रवि है, वो छोटू है, वो बबलू है, सबका नाम याद रहे। और मैं बोलता हूँ 4:30 बजे अपना खाना शुरू होने वाला, बनना एक काम करो, ये गोभी रखी ना, गोभी के डंठल काटो, डंठल की एक सब्जी बना लो बढ़िया, अच्छी बना लो, 3 किलो की बना लो बढ़िया, 3 किलो डंठल काटो बना लो, अपन लोग खा लेंगे उससे।
सर अपन लोग, हाँ अपन लोग, क्यों अपन खाना नहीं खाएंगे क्या? अबे रात में बस बारात आएगी, ये लोग बोल रहे हैं 8:30 बजे, हो सकता है 10:30 बजे आए। वो खाने खाते खाते लोगों को 1 बज जाता है, 1 बजे के बाद वेटर का नंबर आता है। समझ सुन रहे हैं आप? तो अपन क्या करेंगे, अपन 4 बजे खा लेंगे भर पेट। मैंने वेटर को बुलाया, 4 बजे हमने खाना बनाया, खूब सारी रोटी बनाई। मैंने कहा कुछ और नहीं चाहिए हमें, केवल गोभी के डंठल, जानते हैं आप डंठल? खाते हैं आप? उसकी टेस्ट भी बढ़िया सब्जी बनती है, गोभी से ज़्यादा अच्छी बनती, लोग फेंक देते हैं। गोभी के डंठल की सब्जी बनवाई मैंने बढ़िया, खूब सारी गंजी में, और रोटी बनवा ली 40-50 और ला के रख दी, और लड़कों को बुलाया सबको। मैंने कहा चलो खाओ, सुनो भरपेट खाना। रखा है? अरे वाह, मेरा रूम का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ फिर है ना। तो ये हमने क्या करा, बढ़िया मजे से गोभी खाई, डंडल खाया, लड़कों को खिलाए। समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सर्दियों में सर मेरे घर पे डंठल बनते हैं, गोभी कभी कभार दूसरों के लिए। हाँ, ये बात अच्छी बात है। कोई बता सकता है कि मैंने उनको क्यों 4 बजे खाना खिलवा दिया? एग्जैक्टली, भूखा वेटर कभी किसी को अच्छे से सर्व नहीं कर सकता। उसका पहले खुद का पेट भरा होना चाहिए, नहीं तो लालची करता रहेगा। वो प्लेट देखता रहेगा, अंदर ही अंदर गालियाँ निकलती रहेंगी उससे। भूखे भजन होए ना गोपाला भी है। भूखे भजन होए ना गोपालक, बहुत खूबसूरत। मैं क्या करा, 4:30 बजे मैं यदि जहाँ मैनेज करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ नहीं, काम करने वाला लड़का चाहे प्यून हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे मालिक हो, पेट सबको भरना है। ठीक है, तुम्हारे 25 तरह के 50 नहीं 200 तरह के डिश बन रहे हैं ना, हम उनको हाथ नहीं लगा रहे। हम ले क्या रहे हैं? डंठल और 2-3 किलो आटा। कोई बड़ी चीज़ है क्या? खाने इतना बनता है ना लोगों के लिए, 1000 लोगों का खाना बनता है शादी में आजकल। 1000 लोगों में 3 किलो का आटे की कीमत कितनी होगी? कुछ भी नहीं। और डंठल तो फेंक ही रहे हो आप। थोड़ा सा मसाला यूज़ कर लिया हमने बनवाया, खाने लगे तो हमारी जो रिलेटिव है वो आई बीच में से, अरे ये क्या हो रहा है, तुम लोग कभी से खाना खाने लगे, अभी तो बारात के पहले तुम लोग बारात के तो खाने देते। सब चुप हो गए एकदम, खाना खाते खाते रुक गए एकदम। मैंने कहा एक मिनट ताई जी आप अंदर कैसे आ गई? ये तुम लोगों ने दरवाजे क्यों खोल दिए यार? मैंने कहा बाहर निकल। अब ताई जी बुरा मान जाए तो मान जाए, लेकिन 40 लड़कों को खाना खाते से रोकना, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मैंने इमीडिएट उनसे कहा, मैंने कहा एक मिनट, बाद में मैं आपको समझाता हूँ क्यों, आप पहले बाहर निकलिए। बाहर तुम मेरे से कैसे बातें कर रहे हो? बाहर निकलिए। मैंने कहा प्लीज़। और मैंने कहा बंद कर छोटू दरवाज़ा। मैंने तो उससे बंद करने को कहा था, बंद क्यों नहीं करा तूने? अब बैठो खाओ जो खाना। ताली तो बजा दीजिए एक बार, थम दिखा रहे हैं आप तो एक बार ताली बजाएंगे। सबके हाथ में जिस समय कॉफ़ी के कप है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, अब वेटरों को मैं, अब वेटर मेरा एक एक पकड़ में आ गया, एक एक वेटर मुझे जानने लगा, एक एक वेटर मुझे इज्जत से बात करने लगा। कितना सा काम करा मैंने। चलो एक बात बताओ, यदि एक आदमी ने 8 रोटी खाई और 1 कटोरी डंठल की सब्जी खाई, कितनी कीमत रहेगी? क्या किलो आटा है यहाँ पे? नहीं, अपन ने जब आटा कोई 1-2 किलो तो खरीदेंगे नहीं शादी में तो 50 किलो क्विंटल से आएगा, 2 बोरे आएगा। तो जब क्विंटल से आटा खरीदेंगे तो कितने रुपए किलो मिलेगा? 20 रुपये 22 रुपये किलो, है ना। चलो 30 रुपये भी मान लेते, 30 रुपये किलो आटा, और 1 किलो आटे में कितनी रोटी बन जाएंगी? लगभग 20 तो बनी जाएंगी ना 1 किलो में। और मैं बोल रहा हूँ 8, तो मतलब 1 किलो में 3 लोगों की बन गई, तो 30 रुपये में 3 लोगों की बन गई। मतलब कितना आया? एक जन का रोटी कितने की हुई? 10 रुपये की। और सब्जी 10 रुपये की। नहीं, डंठल भले मुफ्त दें, लेकिन हमने बनाया और उसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया, सब्जी का मसाला ले लिया, तो कितना का आया? 10 मान लें, 20 रुपये। 20 रुपये पर हेड में सारे लड़कों का पेट भर गया। कितना पेट भर गया? अच्छा खासा खा लिया उन्होंने, और उन्हें अच्छा लगा क्योंकि मैंने उनके साथ बैठ के खाया। अब वो बोलने लगे शरण जी मैं ये कर लूँ क्या? अरे अब तो वो दौड़ दौड़ के काम करने लगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। और अब मैं बोले अरे बबलू इधर आ, वहाँ क्या कर रहा है?
नहीं उसको छोड़ दे जरा तेरा। देख 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 एक काम करो, वो सब पानी में सब गड़बड़ कर रहे हैं लोग बाग, है ना। पानी को हाथ धोने का पानी अलग रखना है, बॉटल्स अलग रखनी है, और अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें मिक्स ना हो। तो तेरी ड्यूटी में लगा रहा हूँ पानी में, पूरा पानी का कंट्रोल तेरे हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉटलें रखी हुई जो आ रहा उठाता चला जा रहा, उठाता देना है तुमको, सर्व करना है। तो तुमको क्या करना है, वहाँ पर जहाँ बॉटलें रखी हैं वहाँ ट्रे लेके खड़े होना है, बड़ी साफ सुथरी। और जब कोई आता है तो उसको उठाने से पहले आपको उसकी तरफ बढ़ाना है, ताकि हम सर्व करें, सब समझ सीख ले। पर पानी तो सर रखा हुआ लोग पी लेंगे। अरे रखा ही हुआ पी लेंगे, लेकिन तेरे को काहे के लिए रखा हमने? जा वहाँ खड़े हो जा, देख ऐसे करना, दैट्स ऑल। बढ़िया, लोगों को भी अच्छा लगा कि हमको सर्व किया जा रहा है। मैंने कहा जो लोग टेबल पे बैठे खा रहे हैं, देख जितने लोग टेबल हैं जितने, यदि वहाँ बैठ के खाएंगे तो को जाके दे के आना उनकी टेबल पे बॉटल और पुरानी चीज़ों को उठा के रखना है। एक लड़के को इसकी ड्यूटी लगा दी, ऐसे करके मैंने सारी ड्यूटी लगा दी। होटल वाले कह रहे सर आप तो हमें तो मैनेजमेंट करने नहीं दे रहे, आप खुद ही कर ले रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, हमारी तरफ से कर लो यार, क्या दिक्कत है, हम तुमसे पैसे थोड़ी ले रहे हैं, तुम्हारे तो जो पैसे रहेंगे रहेंगे ही। हमने थोड़ा सा चेंज करा, तुम्हारे वेटर को खाना खिला दिया, ज़्यादा चेंज नहीं करा सर, थोड़ा सा चेंज करा। वेटर को भूखे नहीं रहने दिया हमने, उनको खाना खिला दिया। चाय बनने लगी ना तो हमने उनको चाय पिला दी। अरे खाना खिला दो, चाय पिला दो, 2-4 बिस्किट बांट दो सबको, इतना ही तो करना है। लेकिन आइए नमस्कार, इतने में कितना बड़ा चेंज आ गया। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं लीडरशिप। किसकी शादी मुझे शायद पता ही नहीं, किसकी याद भी नहीं आ रहा मुझे, किसकी शादी में मैंने ऐसे किस की शादी में मैंने ऐसा किया। लेकिन करना क्या है, करना आपको लीडर बनना है। और रीज़न क्या देखना है, रीज़न ये देखना है कि भले ये वेटर है, भले ये झाड़ू लगाने वाला हो, उसका भी तो एक पेट है भाई। तुम सोचो जरा, रात में 12 बजे किसी की शादी में खाना खा रहे और उस आदमी से तुम दोने में क्या मांग रहे, हलवा, मूंग का हलवा, गाजर का हलवा, और वो 4 बजे से आया हुआ और रात को 11 बजे तुम्हें हलवा सर्व कर रहा। उसके पेट में कितनी ज़ोर से भूख लग रही होगी, उसको उस हलवे को देख के कितनी बार मन हुआ होगा कि इस गाजर के हलवे को थोड़ा सा मैं खा लूँ। या हो सकता है उसने नीचे टेबल में दोने रखने के बहाने झुक के 1-8 चम्मच हलवा खा भी लिया। मैं ये बोलता हूँ कि नहीं, सेटिस्फैक्शन टीम में, हमारे सबके टीम मेंबर के बीच में सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। संतुष्टि, अगला टॉपिक है संतुष्टि हमारे टीम मेंबर्स में। जब तक टीम मेंबर्स सेटिस्फाई नहीं होगा, हम टीम को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम टीम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको कोई भी बड़ा टास्क दे दिया जाए, उसके बाद देखिए आप अपने जिन जादू को चलाइए। ये जादू है, मैनेजमेंट एक जादू है, लीडरशिप इसके लिए एक जादू है। और उस जादू को चलाने से होगा क्या, उसके वजह से होगा ये कि काम स्मूथली होने लगेंगे, आपकी टीम बन जाएगी। टीम में आप बिना बोले आप लीडर बन जाएंगे। हर शादियों में भी मैं ऐसा करूँ ज़रूरी नहीं है, मैं चुपचाप जाके बैठ जाता हूँ, चुपचाप अपना काम, क्योंकि आपने किसी को मैनेज करने के लिए दिया हुआ ऑलरेडी, तो ठीक है उसी को कर लें दो। लेकिन अक्सर लोग, मुझे मेरी पहचान के लोग होते हैं, वो मुझे बोल देते हैं कि ये आप कर लेंगे क्या। मैंने कहा ठीक है सर, आपके पास शैलेंद्र जी कितनी गाड़ी हैं आपके पास, कार? मैंने कहा 2, आप प्लीज़ ले आएंगे क्या यहाँ पे हमारे घर पे? मैंने कहा ले आएंगे। तो सर 2 आपकी हो जाएंगी, 2 हमारी है, एक वो संजीव की है और एक उसकी। सर अपने पास 7 कारें हैं टोटल, आप मैनेज कर लेंगे क्या? इनका ठीक है, तो आपका नंबर दे। उन्होंने मुझे कार को मैनेज करने वाला बना दिया। सर आप छोड़ने लाने के काम में थोड़ी हमारी मदद कर दें। मैंने कहा ठीक है, तो मेरा नंबर ले लो आप। अब उस समय ट्रेवल एजेंट टाइप हो गया उनके फंक्शन में। मेरी साली हैं, वो अक्सर फंक्शन करती रहती हैं, फंक्शन नहीं करती हूँ मतलब उनके हेरिटेज के ऊपर प्रोग्राम होते रहते हैं, तो 200-300 लोग आते हैं उनके हॉल में, रुकते 3-3 दिन के लिए वो रुकते हैं। तो जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो बोलते जिया जी आप ना साउंड का आप देख लेना यार प्लीज़। बस उसने क्या बोला मुझसे कि जिया जी साउंड का आप देख लेना। अब मेरी ड्यूटी बन गई। अब मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पहुँचना था, लेक्चर शुरू होने वाला था उनका 12 बजे से दिन में, मैं पहुँच जाता हूँ 10:30 बजे। और 10:30 बजे जाके देखता हूँ कि भैया की है कि नहीं है, बताना। 1 मिनट इधर आइए, देखिए ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी एक छोटी सी बाबा जी की पोटली है। देखिए ये छोटी सी बाबा जी की पोटली, हेलो, ये छोटी सी बाबा जी की पोटली, पूरा साउंड का मैजिक इसमें।
मुझे मालूम है कि लोगों के पास क्या होता है वो मैं नहीं ले जाता, लेकिन मुझे मालूम है लोगों के पास क्या नहीं होता वो मैं लेके जाता हूँ। कभी कभी हो जाता है साउंड लेने गए, अब उसकी कॉर्ड जो थी उसमें स्टीरियो था, कॉर्ड तो थी लेकिन उसमें जैक नहीं था। ये देखिए, जनरली आप साउंड वालों के पास जाके देखेंगे तो आपके पास उनके पास ऐसी दो कॉर्डें होती हैं, ऐसी कॉर्ड होती है, इसको बोलते हैं जैक, इसको बोलते हैं जैक, दोनों एक ही जैसी। यह है जैक टू जैक। क्या है? जैक टू जैक। अब यदि मुझे किसी ने बोल दिया कि हम कराओके पे गाना गाएंगे तो कराओके हमारे मोबाइल पे चला दीजिए, तो हमको क्या चाहिए? एक तरफ तो जैक चाहिए मोटा वाला जो पीएस सिस्टम में लगेगा, समझ रहे हैं आप, और एक तरफ क्या चाहिए? उसको बोलते हैं स्टीरियो। मोबाइल में जो लगता है ना पतली वाली लीड, पतली वाली लीड को बोलते हैं स्टीरियो। और यदि यहाँ पे मोटी हो और यहाँ पतली हो तो ये केबल क्या कहलाएगा? स्टीरियो टू जैक, स्टीरियो टू जैक। वो केबल मिलती नहीं है। अब या तो मैं ढेर सारी केबल लेके जाऊं, लेकिन उनके पास जैक टू जैक केबल लंबी है, तो मैंने क्या करा, मैं क्या करूंगा, अपने पिटारे में हाथ डाला मैंने, ये देखिए छोटी सी चीज़ ये जादुई चीज़, कन्वर्टर। अब इसमें मैंने इसको पहनाया, ये बन गया स्टीरियो और ये बन गया जैक। ये लंबी लीड तो थी उनके पास, अब ये स्टीरियो टू जैक बन गया। तो ये इस तरह के जो कन्वर्टर हैं ये मैं लेके चला, बस इतना। तो ये कन्वर्टर कितने के आते हैं? 30-30 रुपये, 25-25 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, लेकिन ये बहुत काम के। अब देखिए ये इसमें लगा दिया। अब मेरे पास ये छोटे से बड़ा करने की भी है। मान लीजिए छोटे की लीड है, ये छोटी है, अब इसको बड़ी करना है, ये लगा दिया, इसके ऊपर ये पहना दिया। ये फिर से छोटी से बड़ी करने की है, ये हटाया, ये इसको इस पर लगा दिया, ये देखिए ये पहन लिया। अब ये देखिए कन्वर्टर लग गए। अब इसके अलावा एक और अपने पास जादुई चीज़ है। हाँ ले जाइए सर प्लीज़, मैं एक आधी घूंट पीता हूँ बस, बिस्किट भी ले जाइए। ये देखिए ये क्या है? ये एक स्टीरियो है छोटा वाला जो लगता है, और इसको दो करने के लिए ये दो पे ले जाएगा आप, मतलब एक ही से दो आपको साउंड मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे जॉइंट्स मेरे पास हैं, ये मैंने रख लिए। अब बस अपन बन गए मास्टर। मुझे आता है पूरा कि जो वो होता है ना साउंड बॉक्स का एक सिस्टम होता है आगे, इक्वलाइज़र बोलते हैं उसको, इक्वलाइज़र। पूरा इक्वलाइज़र मैनेज करना आता है मुझे, पूरा मैनेज कर, कोई सी भी कंपनी का हो। बस तो मैं जाऊँगा, मैं क्या करता हूँ उसमें ये रखा हुआ है आपका बड़ा सा, है ना, इकोसिस्टम बोलते हैं इसको, इकोसिस्टम भी बोलते हैं, इक्वलाइज़र बोलते हैं। तो इस इकोसिस्टम को मैं पूरा मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ भी बैठा हूँ मैंने बोला उस बंदे से, उसने कहा लाइट जब मैं बता देना आप कब आपको चाहिए कब नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, तू मुझे बता दे कि लाइट का स्विच कौन सा है। अभी देखो वो नहीं है ना, पर मैं मैनेज कर ले रहा हूँ। इक्वलाइज़र को भी मैनेज कर सकता हूँ आराम से, मैं इसमें इको भी डाल सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। 31 तारीख कल है सर, कल 31 है ना, कल का शाम का प्रोग्राम है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि सुनो वहाँ पे जो इक्वलाइज़र का मैनेज करने वाला बंदा नहीं मिला ना, तो मैंने कहा तो मैं तो हूँ तू काहे चिंता कर रही? हाँ मैं तुम्हें यही बता रही हूँ कि तुम मैनेज कर लेना, दैट्स ऑल। क्योंकि आता है हमें, क्योंकि हमने सीखी है सब चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें सीखो। ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही सीखो, ऐप बन जाओ कि हमसे कोई सीख ले कुछ भी। तो वो इक्वलाइज़र हमको चलाना आता है ढंग से, बढ़िया। यदि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको हम सुधार भी देंगे। हाँ बस दैट्स ऑल, ईजी। अब कोई दिक्कत ही नहीं। हम अपना छोटा सा बॉक्स लेके गए। अब मेरी साली ने मुझसे कहा कि जी आप जरा साउंड का देख लेना, देख लिया, दैट्स ऑल। आप गड़बड़ नहीं हो सकती। और यदि गड़बड़ हुई, टू टा ची आवाज़ आई कोई ऐसी, शैलेंद्र जी कहाँ, शैलेंद्र जी, अरे रुको ए भाई सुन, तो ये साउंड चल रहा है उधर, तू माइक लेके उधर चला गया, एक काम करो साउंड बॉक्स को उधर मोड़ दो, इसको ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो, ठीक। 2-4 चीज़ें करी, बिल्कुल ठीक। मैं बैलेंसिंग वहाँ जाके कर दी, चलने लगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये छोटी मोटी चीज़ें। शादी में मैंने बताया, प्रोग्राम्स में मैंने बताया, हम क्या करें, एक बिना ही बात के मैनेजर बन गए, बिना डेजिग्नेशन के। डेजिग्नेशन नहीं मैनेजर की, लेकिन काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। काम बहुत अच्छा हो गया, उनका सेमिनार बहुत अच्छा हो गया। सेमिनार जब बहुत अच्छा हो गया, हमारी पब्लिक, हमें मज़ा आ गया। काम अच्छा होता है तो मज़ा भी आ जाता है। उसके बाद हम लोग खाना खाने गए होटल में। सब लोग मुझसे बोलने लगे, अरे आपने क्या साउंड मैनेज करा यार, पिछली बार बहुत दिक्कत हो गई थी साउंड की, इस बार आपने दिक्कत नहीं, आपने करा क्या? कुछ नहीं, छोटे छोटे जोड़ हैं आप उसको कीमत समझो। उसकी कीमत तो 35 रुपये की है, लेकिन जब वो नहीं मिलेगा ना तो वो 35,000 का भी काम नहीं कर सकती। 35,000 दे दो तो भी नहीं मिलेगा वो,
मेरे ख्याल में ओमकारेश्वर में तो मिलेंगे नहीं ऐसे जोड़, ढूंढते रह जाओ आप। तो क्या करो, साथ में लेके चलता हूँ अपने बैग में। कोई भी ट्रेनिंग में जाता हूँ मैं वो चीज़ ले जाता हूँ जो मुझे मालूम है वहाँ नहीं मिलनी, वो जो मिलनी है वो नहीं ले जाता मैं। माइक ले जाता ही नहीं हूँ, माइक सब जगह मिल जाएगा, जबकि मेरे पास पूरा सिस्टम भी है, माइक भी है, सारा सिस्टम है। तो ये क्या है, ये एक है चैलेंज, आ बैल मुझे मार। हाँ, इसमें रिस्क भी बहुत है, रिस्क भी बहुत है, इतना आसान भी नहीं है। रिस्क क्या है कि जब आप कोई को जिम्मेदारी से काम लोगे तो रिस्क तो है ही। आपने बोला कार में मैनेज कर लूँगा, अब एक कार वाला किसी की कार ले गया और उसने फ़ोन करा, अरे भाई साहब क्या हुआ, वो कार ना ठुक गई यार तो अरे वो पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने चालों ने बंद कर ली, मेरी चाबी ले ली, सर भाई साहब मैं खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा है? इस चौराहे पे खड़ा हूँ। छोड़ नहीं रहे? नहीं छोड़ नहीं रहे। वो क्या हुआ, कार सामने एक मैडम जा रही थी, मैडम को कार आती नहीं थी, मेरे पे आ गया वो सुंदर मैडम। पुलिस वाले मेरी कहाँ सुने, उन्हीं की सुने जा रहे हैं। उनकी कार डैमेज हो गई सर, वो मेरे से 15,000 रुपये मांग रही। आप क्या करोगे? आपके रिलेटिव की शादी, आप सोच रहे थे कि इनको 2-4 हज़ार गिफ्ट दे देंगे, अब 15,000 तो कार छोड़वाई लग जाएगी। आसान नहीं है, आसान कुछ भी नहीं दुनिया में। लेकिन हम नहीं करेंगे तो हमारे जैसा कोई और करेगा, तो इसलिए हम ही क्यों ना करें। और ये घटना घट गई जो 15,000 रुपये की, तो क्या हुआ, मैंने थोड़ी मारी, कोई लड़के ने मारी, हम उसको निपटाएंगे। जिनके शादी उनको बताएंगे कि इसने ठोक दी थी, फिर मैं गया, फिर ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा कर लिया। तो हो सकता है 5-7 हज़ार में मैं केस निपटा दूँ, या बिना ही पैसे का निपटा दूँ, या 10,000 लगे, लेकिन मैं बता दूंगा कि भाई इतना खर्चा आ जाएगा, वो इसने ठोक दी। दैट्स ऑल। ये तो बताना ही तो है, कोई में छुपाना थोड़ी है। और हमने कोई थोड़ी ठोकी है, तो ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो आपकी रिस्क तो रहेगी, और रिस्क नहीं रहेगी तो काम काहे का? काम मिलेगा तो रिस्क अपने आप आएगी। तो उसने टास्क दिए इस पिक्चर में, 10 टास्क, और 10 टास्क में अपनी अपनी रिस्क है। वो हॉस्पिटल भी लेके गया, वो उसने गमले में फूल उगाने का बोला, अपने वाइफ को लेटर लिखने का बोला, ये अलग अलग टास्क खोज के लाया वो। उसने अपने बेटे को बोला, और लास्टली उसने अपने बेटे का एटीट्यूड चेंज कर लिया। फिल्म नंबर 2 द लंच बॉक्स, लास्टली उसको मज़ा आ गया। जो रिटायर होने का आदमी, जो उदास आदमी, गंभीर आदमी, मज़ा आ गया। फिल्म वहाँ तक पहुँची कि वो लास्ट में उस लड़की को होटल में बुला के उससे मिलने पहुँचा। अब इसके आगे नहीं बताऊंगा कि मिलके क्या हुआ आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, कुछ सस्पेंस भी रखना चाहिए। तो आपको नई नई चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा, नई ज़िंदगी जीना पड़ेगा। हमें 55 का हो गया तो मैं नई ज़िंदगी ना जीऊँ, ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन सीटी बजाता है और बोलता है कि नहीं मैं सीख रहा हूँ, कुछ दिन में सीख जाऊँगा। 102 साल की उम्र में वो सीखने की कोशिश कर रहा। हम अभी से अपने आप को बुजुर्ग मान के सब चीज़ छोड़ के बैठे हुए, क्या अगली ज़िंदगी में ही सीखेंगे? नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, नई चीज़ें सीखिए। अभी एक ने कल मुझसे बताया था कि मैं घर के काम खुद कर लेता हूँ। किसी ने बताया था ना? आपने बताया था, हाँ, कि सारे काम खुद ही कर लेता हूँ, सारी मशीन भी सुधार लेता हूँ और सारी चीज़ें कर लेता हूँ। आप भी कर लेते हैं, आपने भी बताया था। और बस मैं भी उसी टाइप का हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब की बार सर नंबर दे दीजिएगा, कुछ भी नया सुधारूंगा ना, उसका वीडियो आपको भेजूँगा कि मैंने क्या क्या सुधारा। वो बड़ी जुगाड़ से सुधार लेता हूँ, बहुत जुगाड़ मुझे आती है। उस टाइम पे जब उलझ जाते ना, दिमाग चलता है तो दिमाग एक नई खोज कर देता। खोज इसी को तो कहते हैं, आवश्यकता से आविष्कार का जन्म जाता है, और वो आविष्कार इतना शानदार हो जाता है कभी कभी कि मजा आ जाता है। तो मैं उसमें बहुत सारे प्रयोग करता रहता हूँ, बहुत सारे प्रयोग जिंदगी में। मेरे घर में कुछ भी हो जाता है, मेरे बच्चे और बीवी मेरे को सोचते हैं अब तो ये कर ही लेंगे इसको ठीक। तो वो मुझे बोलते हैं, सुनो ये हो गया है, सुनो गीज़र ख़राब हो गया, अपना गीज़र पानी नहीं फेंक रहा उतना अच्छा, सुनो ये हो गया है, सुनो वो हो गया, सुनो वॉशिंग मशीन नहीं चल रही, जरा देख लेना। तुमसे ही चल जाती है, हमसे नहीं चलती, पता नहीं क्यों। अब हमारी वॉशिंग मशीन हमसे चल जाती है, तो अब एक हमें दिक्कत ये हो गई है कि घर के सारे कपड़े धोने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। मतलब ये था अच्छी, मैंने वाइफ से एक दिन ये कहा कि अपन इसको फेंक देते हैं, दूसरी लेते हैं। क्यों दूसरी क्या कर ले रहे हो? मैंने कहा ये तुमसे तो चलती नहीं है, तो तुमसे तो चल जाती है। तो मैंने कहा तो फिर मेरे को तो अच्छी बात है ना, दूसरी ले लेंगे तो मेरे को धोने पड़ेंगे। और फिर वॉशिंग मशीन है तो क्या हुआ, डालना, फिर उसको निकालना, फिर उसको टांगना, यही चलने दो तुम तो।
इसमें फ़ायदे हमारे डबल है। क्या? एक तो नई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, व्यापारण में 20,000 रुपये का खर्चा करो। दूसरा, हमसे चलती नहीं है तो हम कैसे धोएंगे तो धोना किसको है? तुमको। अब जब तुमने धोए तो ज़रा सा डाल भी दो यार। अब तुमने डाल दिए तो भाई ज़रा सा उठा के अंदर रख दो यार। अरे ऐसे कैसे रख रहे हो भीड़ बना के यार ढेर में? थोड़ा सा ऐसा करो ना, बच्चे के बेटे के कपड़े उसके रूम में कर दो, बेटी के उसके रूम में, हमारे तो उधर ही रहने दो, तुम अपने अलग निकाल लो, छांट भी लो भाई अब स्त्री रह गई है बस स्त्री नहीं करवाती हूँ मुझसे, क्योंकि उसे मालूम है इनने स्त्री करी और ये ऐसे भुलक्कड़ आदमी है कि मेरी 2-4 साड़ियाँ तो जला ही देगा ये आदमी तो वो स्त्री रह गई बस, लेकिन अब मैं कपड़े खुद ही धोता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत सुंदर सी चीज़ है। तो भाई ज़िंदगी में बहुत बड़े टास्क हैं, ज़िंदगी अपने आप में एक टास्क है, उसको लो, उसको करो। ऑफिस में भी चैलेंज लो, चैलेंजिंग काम करो। कोई चला गया छुट्टी पे, उसका काम कर लो, उसकी जगह पे चले जाओ। कोई पानी खोलने वाला बंदा है, वो नहीं आया आज 2 दिन, और प्रोग्राम है अपने यहाँ, चलो मैं देख लेता हूँ सर। ये यदि आप करने लगे तो इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप डिपार्टमेंट में थोड़े फेमस हो जाएंगे कि ये आदमी को जो काम दो वो जिम्मेदारी से कर लेता है, और दूसरा जब वो काम फिनिश होगा तो अलग तरह का सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी सिलाई मशीन एकदम ख़राब हो गई और वो उसने कपड़ा पकड़ लिया, वाइफ सिल रही थी अपना सूट और वो बंद हो गई, जाम हो गई, और उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो ये मशीन जाम हो गई है, ज़रा इसको देखना क्या हो गया है, नहीं तो इसको दिखवा के लाना। अब मैं देखने गया, अब मैं ही हूँ, अपने हिसाब से देखा, मैं देखने गया तो उसमें सूट सिला हुआ फंसा हुआ था, उसमें अंदर तक फंसा था। तो मैंने क्या करा, कैंची उठाई और जितना फंसा था समझ गए आप कहाँ गलती हो रही है। वाइफ सूट सिल रही, समझिए आधे से ज़्यादा 80% सूट उनका सिला गया और सिला हुआ सूट उसमें फंसा हुआ। मैंने दिमाग ही नहीं चलाया ये बात कि जब मैं सुधार ही रहा हूँ तो उसको फंसा रहने दूँ, खोल ही रहा हूँ तो पूरा ही खोल दूँ जिससे सूट भी खुल जाए, मतलब उसमें से साबुत निकल जाए। मैंने उठाई कैंची और बिल्कुल जड़ से उसको जितना दवा था दवा रहने दिया और काट दिया। और जैसे ही काट दिया उसके बाद मुझे समझ में भी नहीं आया और मैंने उसको अलग रखा और मैंने निकाला उसको खोलने के लिए। इतने में वाइफ आ गई, बोले रुको मैं खुलवाती हूँ करवाती हूँ। उनने भी मेरी मदद करी, ये उठाना वो उठाना, खोला हमने, उसमें ग्रीस व्रीस ऑयल वॉयल डाला और चलाया, चल गई। तो उनको ध्यान आया कि अरे सुनो इसमें तो सूट था मेरा, वो कहाँ गया? मैंने कहा वो रखा अंदर टेबल पे। जब उनने उठा के देख सूट में आप समझिए गए होगे सूट में छेद हो गया। अब क्या होना था अब जितना सिलाई को मशीन को ठीक करने का रिवॉर्ड मिला था ना वो वापस हो गया और उतनी गालियाँ सुननी पड़ गई कि तुमने अच्छा खासा मेरा सूट खराब कर दिया, इतना मेहनत से मैंने सिला लाई जब तुम खोल ही रहे थे तो इसको काटने से पहले, हाँ ये बात तो है, काटने से पहले खोलना। लेकिन हमारा दिमाग है, क्योंकि हमारे लिए जो है वो हमारे कपड़े भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, कहीं फंसा जाते हैं हम उनको काट देते हैं, दूसरे ले आएंगे या जितने हैं उसमें भी काम चल जाता है, अपना छोटी सी अलमारी में ही काम चल जाता है। तो वो हमारा एटीट्यूड अलग है। लेकिन क्या करो, ज़िंदगी में टास्क पूरे करो, ज़िंदगी में टास्क को अवेलेबल करो। आ बैल मुझे मार, एक छोटी सी सीरीज देखते हैं अपन लोग वीडियो की, जिसको मैंने डिज़ाइन किया है, मैंने बनाया है। और उस सीरीज में मैंने फिल्मों को लिया है, 2 फिल्में। एक फिल्म का नाम है नया दौर 1952। हीरो कौन? दिलीप कुमार और वैजयंती माला। और दूसरी फिल्म का नाम है 2001 की सेम टास्क को कंप्लीट करती हुई फिल्म। उसमें नया दौर में घोड़े की टांगे की रेस थी और 2000 में आमिर खान की फिल्म में क्रिकेट का मैच, फिल्म लगान 2001 फिल्म लगान। दोनों को मैंने मिक्स करके डिज़ाइन करके बनाया। दोनों फिल्में अपने टास्क को कंप्लीट करने की बात कहती हैं। दोनों फिल्मों में जो उनका लीडर है वो गरीब आदमी, और वो हीरो था नहीं, वो गांव का ही आदमी था। लेकिन उसको टास्क ने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, उसका हाँ बोलना उसको हीरो बना देता है।
आप अपने डिपार्टमेंट में न जाने कब से हीरो नहीं बने होंगे। हीरो बनना चाहें तो अभी बन सकते हैं आप कुछ ही दिन में। नए नए दिन आ रहे हैं, अलग अलग टास्क आएंगे डिपार्टमेंट में। उस टास्क में आपको क्या बोलना आना चाहिए? यस सर, आई कैन डू सर। सर एक्सक्यूज़ मी, मैं करूं क्या इसको? सर एक मिनट सर 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 मेरी बात सुन लीजिए। दैट्स ऑल। सामने वाला बोलेगा अरे तुम्हें नहीं आता यार, तुम नहीं कर पाओगे। सर सुनिए तो, मुझे दीजिए तो आप ये बताइए मुझे करना क्या है। टास्क, कोई भी टास्क आए उसको कंप्लीट करना, और वहाँ रिस्क अलग होती है। और जहाँ रिस्क नहीं हो उसे टास्क नहीं कहते। फिर से सुन लीजिए, जहाँ रिस्क नहीं हो उसमें साहस की कोई ज़रूरत नहीं होती। साहस की ज़रूरत ही तब होती है, कोई टास्क कंप्लीट तब होता है जब उसमें रिस्क हो, जब वो फेल भी हो सकती है, जब वो पास भी हो सकती है। यदि आपको यहाँ से वहाँ तक जंप लगाना है और आप जाली बिछा लेते हैं और नाप लेते हैं कितनी दूरी है और उतनी दूरी का जंप लगा के ट्राई कर लेते हैं और उतनी दूरी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वहाँ रिस्क नहीं है, वो तो खेल है। रिस्क तो वहाँ है जब आप किसी नाले को बिना जाल के, बिना उसके और कूद के पार करें और गिर गए तो अंदर कीचड़ है, ढेर सारे सांप बिच्छू है, वो है रिस्क, वो है टास्क। तो आपको डिपार्टमेंट ऐसा टास्क तो देता नहीं है कि आप उस नाले को कूद के क्रॉस करो, उसमें सांप है, ऐसा टास्क तो देता नहीं। टास्क कौन से देगा? जो काम से रिलेटेड टास्क है। और इसका मतलब ये हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो एक ऐसा टास्क देगा जो आप नहीं करोगे तो आप जैसा ही कोई हाड़ मास का दूसरा आदमी कर लेगा कंप्लीट, तब तो वो देगा आपको। तो जब वो, मैं ये सोचता हूँ हर बार मेरी खोपड़ी में एक बात आती है कि मैंने यदि इसको मना करा तो क्या दूसरा आदमी कर पाएगा? नहीं, दूसरा भी नहीं कर पाएगा। इस दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि बस वो तो इम्पॉसिबल बात है। जो कर ही नहीं सकता तो मैं क्यों करूं? पागल थोड़ी हूं मैं। हाँ, लेकिन कोई दूसरा कर सकता है और मेरे में क्षमता है कि नहीं है। अब पहली नंबर की चीज़ कि इस दुनिया में ये काम पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? नहीं सर, पॉसिबल तो है, पर हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई नहीं कर सकता तो मैं कोई हर कोई थोड़ी हूँ। लेकिन पहले तू ये बता, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? हाँ, नहीं पॉसिबल है सर। चलो ठीक, पहली बात पहले नंबर की क्लियर हुई कि पॉसिबल है, मैं नहीं करूँगा, कोई और कर लेगा। दूसरी चीज़, अब मेरे टांगों में, मेरे हाथ पैरों में, मेरे शरीर में इतनी क्षमता है कि नहीं है? अब मैं अपनी स्किल को देखता हूँ, मेरी स्किल में क्या है? क्या मेरी ये वीकनेस तो नहीं है? यदि ये मेरी वीकनेस है तो मैं साफ मना कर दूँ, ना 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 सर। जैसे मैं कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, तो आज यदि पेड़ पे चढ़ने की कोई बात हो कि बच्चा कोई ऊपर फंस गया है पर चढ़ तो गया है, उतर नहीं पा रहा है, जल्दी से जाके आप चढ़ के उतार दो, तो मैं तो नीचे चादर पकड़ के खड़े होने वालों में से रहूँगा। ठीक है, मैं मदद कर रहा हूँ उस काम में, लेकिन मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा। क्यों नहीं चढ़ पाऊँगा? क्योंकि मेरे पैर फ्लैट हैं और मेरे पैर पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं बने, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ, यदि आपको कार रेस की ज़रूरत पड़े या कहीं भाग के जाना हो, यहाँ से गाड़ी इंदौर मुंबई ड्राइव करके ले जानी हो, जल्दी पहुँचना है, टास्क ऐसा है, तो मेरा नाम लिख लीजिए आप। मैं ऐसी ड्राइविंग करता हूँ कि कोई कर नहीं सकता अच्छे। वहाँ पे पैरों के फ्लैट होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, समझ रहे हैं आप? पेड़ पे चढ़ना और कार ड्राइविंग दो अलग अलग टास्क है। गलत बोल रहा हूँ क्या? पेड़ पे चढ़ना अलग टास्क, मैं नहीं कर सकता उसको। लेकिन जो आदमी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता वो कार ड्राइविंग नहीं कर सकता, ऐसा तो है नहीं। कार ड्राइविंग में फास्ट हूँ एकदम, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। कोई सी भी कार दे दो आप, कोई सी भी कार, मेरी कार नहीं, कोई सी भी कार, बस वो कार होनी चाहिए, ट्रक नहीं। ट्रक को मैं नहीं बोलूँगा कि ट्रक से मैं मुंबई चला जाऊँगा, क्योंकि ट्रक चलाने में मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है। चला लूँगा मैं, लेकिन मुंबई नहीं जा सकता। यहाँ से मैं खंडवा जा सकता हूँ, वो भी धीरे धीरे, बिल्कुल बिना कोई भगाए हुए, बिल्कुल स्लो स्पीड, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा चलाया नहीं। FJ वगैरह टाटा 407 एक गाड़ी होती है, वो कभी कभी चलाई थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें भी मेरी मास्टरी नहीं है। पर कार में ज़बरदस्त मास्टरी, मेरी कोई सी भी कार दे दो आप, कार में सिखा भी देता हूँ। किसी को कार नहीं आती हो तो मैं 4 घंटे की ट्रेनिंग में उसको कार इतनी सिखा देता हूँ कि वो घर ले आएगा, केवल 4 घंटे में। जो लोग 14 दिन में सिखाते ना ट्रेनिंग स्कूल वाले, मैं सिर्फ 4 घंटे में सिखा सकता हूँ कार, क्योंकि मैं कार में मास्टरी मेरी। तो जिन कामों में मेरी मास्टरी है मैं उसको कर सकता हूँ। मैंने बोला साउंड सिस्टम मास्टरी है मेरी, कोई सा भी साउंड सिस्टम ले, आहूजा का ले आओ, JBL का ले आओ, कोई सा भी ले आओ, साउंड सिस्टम है। मैं जाऊँगा, थोड़ा सा देखूँगा। अभी मैं गया था ले, वहाँ JBL का साउंड सिस्टम,
चालू होने के पहले वो बंदा आएगा ना, सर ये साउंड में देख लूँगा। मैंने कहा तू मत देख, मैं देख लेता हूँ, अभी कोई आया नहीं है, चला लगा मैं देखता हूँ, बोल हेलो 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 हेलो, उधर जाके बोले चेक चेक। मैंने कहा बोलता जा तू, चेक 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 चेक, हेलो 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 हेलो। हाँ, मैं घुमाता गया ईको को सुन रहा मैं उसके, कि ईको कितना आता है, कितने पे कहाँ पे हो रहा है। मैं समझ गया किस पे रोकना है बस। मैंने कहा आप कोई यदि ईको पे गाना गाएगा मेरे को बताना, मैं करूँगा, तू मत करना। तो मुझे आता है साउंड सिस्टम, वो मैं कर लेता हूँ। मुझे आता है कार ड्राइव वो मैं कर लेता हूँ। तो मुझे जो टास्क आते हैं वो मैं, तो आप ही देखिए आपको टास्क कौन कौन से आते हैं, और यदि नहीं आते हैं तो जो आपके बॉडी से रिलेटेड है उसे सीखना। फिर से रिपीट करूँगा, जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, जो आपका स्किल है, जो आपकी बॉडी की ताकत है, उसको आपको करना है। जो ताकत नहीं उसे छोड़ दीजिए, जो ताकत नहीं उसे मत करिए, जो आप नहीं कर सकते उसे मत करिए। क्या आप नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हैं? वो बैठ के बिना हाथ लगाए खड़े हो सकते हैं? कुछ लोग हो जाएंगे और कुछ लोग नहीं हो पाएंगे। तो जो नहीं हो पाएंगे वो ऐसे टास्क करें ही ना, जो हो जाएंगे वो करें। तो पहले आप अपनी बॉडी को वैसा बनाएं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आजकल लोग ज़मीन पे घुटू नहीं बैठ पाते। तो जो ऐसे टास्क हैं वो जिसमें आपको बैठना उठना पड़ रहा हो, दौड़ना भागना पड़ रहा हो, मत करिए आप। तो आप देखें आपका बॉडी क्या है, बॉडी क्या बोलती है और आपका माइंड क्या बोलता है, और आपको आता है कि नहीं आता। बहुत सी टास्क मुझे आते हैं, बहुत से नहीं आते। अब यदि आप बात करेंगे मोबाइल की, मोबाइल मेरा यहाँ लगा हुआ मोबाइल की, तुम जी वो जो जितने भी मोबाइल के सॉफ्टवेयर उसमें मेरी मास्टरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको करना सीखना। AI टूल को मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ आज, उसके बारे में सारी मैं इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ। एलन मस्क ने क्या क्या आविष्कार करे मुझे पूरे पता है। एक बहुत शानदार आविष्कार एलन मस्क ने करा है, आपने शायद सुना हो कि नहीं सुना पता नहीं। एक आदमी जिसकी आंखें खराब नहीं है, बल्कि आंखें हैं ही नहीं, बचपन से एक बच्चा अंधा पैदा हुआ और उसकी आई बॉल ही नहीं बनी। क्या वो देख सकता है? आई बॉल बनी ही नहीं है, रिपेयर होने का सवाल ही नहीं उठता, आई बॉल है ही नहीं। लेकिन एलन मस्क ने यहाँ पे एक चीरा लगाया, एक चिप अंदर डाली, उसको ब्रेन से कनेक्ट करा और एक चश्मा लगा दिया। चश्मे में एक कैमरा लगाया, वो कैमरा वीडियो देखेगा और कैमरा का वायर नहीं है उसमें लिंक करेगा वो यूट्यूब जैसे ब्लूटूथ से अपन करते हैं, वो ऐसा लिंक हो जाएगा और बंदे को दिखने लगेगा। कितना बड़ा आविष्कार! यदि ये सफल होता है और अगले 10 या 15 सालों में ये फ्लोर पे आ जाता है हर व्यक्ति के पास, तो अंधे नाम की चीज़ दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। कितनी बड़ी चीज़, कितनी बड़ी चीज़! अंधत्व ख़त्म कर देना। अभी वो पैरालिटिक ख़त्म करने पे लगे हुए हैं लोग बाग। पैरालिटिस यदि किसी को हो जाए तो वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन अभी वीडियो आ गए हैं कि जिसमें पैरालिटिक आदमी ऐसा बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा है। मतलब उसकी जो माइंड में चिप लगा दी, उसकी चिप से ही वो पूरा मैनेज कर रहा है वीडियो गेम को। एक गेम आपने देखा होगा, बहुत बचपन में याद होगा आपको, कंप्यूटर पे एक बॉल आती थी, वो ऐसी जाती थी, टकराती थी, टक टक टक, और नीचे की जो स्लाइड्स थी वो सरकती थी। तो जैसे ही वो नीचे गिर रही होती थी, हमको वो स्लाइड को बॉल के नीचे लाना होता था। वो वही आदमी खेल सकता है जो एक्टिव हो उसको खेलने में। हाथ चाहिए ही चाहिए उसमें, आंखें चाहिए ही चाहिए उसमें। एक आदमी पैरालिटिक हो गया, वो उस गेम को खेल सकता है क्या? नहीं, वो खेल के दिखाया, वो खेल के दिखाया। एक अभी और वीडियो आ गया है जिसमें एक चिंपैंजी ने वीडियो गेम खेला। चिंपैंजी जो कि दिमाग से बिल्कुल हमसे बहुत पीछे हैं, कैसे वीडियो गेम खेलेंगे? हम हार जाते हो। तो वो एलन मस्क जो काम, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं IT में डेवलप कर रहा हूँ अपने आप को। मैंने अभी जो कोरोना आ गया था, कोरोना में मैंने पूरा न्यूरो साइंस पढ़ा, न्यूरो साइंस कि हमारा न्यूरो काम कैसे करता है। और न्यूरो साइंस में एक दो हमारे जो एक न्यूरो के फैमिली होती है, फैमिली जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स, उनमें क्या होता है कि उनमें ऑर्गन नहीं होते, उनमें न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है। और वो ग्रुप, सर जो मैं बताऊँ, ग्रुप जो होता है ना, वो एक झिल्ली से बंद होता है, झिल्ली से। इस तरह से अलग अलग फैमिली है, उस फैमिली को नाम दे दिया गया। जैसे कि आपने हाइपोथैलेमस नाम सुना होगा, किसी ने सुना है क्या? नहीं सुना। एक फैमिली हाइपोथैलेमस, एक फैमिली है ऐसी जो मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है एमिगडाला। अजीब सा नाम है, लेकिन आपने नहीं सुने होंगे, एमिगडाला। तो इस कोरोना के टाइम पे मैंने पूरा एमिगडाला पे काम करा और एमिगडाला पे मैंने एक किताब लिख ली। आपको यदि नहीं आश्चर्य होगा जान के कि एमिगडाला करता क्या है।
एमिगडाला ही है जो हमारे शरीर का एंटीना है। आपको लगता है कि हम ऊपर से एनर्जी लेते हैं, भगवान जी से एनर्जी लेते हैं और हम अपनी बॉडी को चलाते हैं, लेकिन कोई ऊपर से ज्ञान आ रहा है जो हमारे अंदर, एक आध्यात्म में कहते हैं ना आज्ञा चक्र से ज्ञान जा रहा है और ऐसे जा रहा है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, वो प्रूवन नहीं है। ऑथेंटिक तो है, प्रूवन नहीं है, वो प्रूव नहीं है, लेकिन एमिगडाला प्रूव्ड है। एमिगडाला यहाँ पे आप देखेंगे, यदि यूट्यूब पे देखेंगे तो एक आप लिख रहे हैं तो मैं बता दूँ, एमिगडाला लिख लीजिए और डॉक्टर नजीब का वीडियो देखिएगा, NAJEEB, डॉक्टर नजीब। वो आपको, वो एक न्यूरो सर्जन है और वो पूरी की पूरी एमिगडाला समझा रहे हैं क्या करती है। उनके खूब सारे वीडियो हैं। एक ज़माना था सर, यदि मेरा 9th क्लास में एडमिशन होता था कॉमर्स में, तो मैं मैथ्स कॉमर्स की क्लास में ही बैठना पड़ता था, साइंस की क्लास में मैं उठ के जा सकता था क्या? नहीं जा सकता था। अब मेरा इंटरेस्ट था साइंस में और मेरा एडमिशन हो गया था कॉमर्स में, क्योंकि कॉमर्स में मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अकाउंटेंसी बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे। मैनेजमेंट पसंद था क्योंकि मुझे MBA करना था। अकाउंटेंसी मुझे अननेसेसरी जबरन पढ़ना पड़ा और साइंस में पढ़ नहीं पाया जो मुझे पढ़ना था। साइंस में मुझे और कुछ नहीं पढ़ना था, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आता था न्यूरो। अब न्यूरो कौन पढ़ा सकता है सर? जैसे हम पढ़ ही नहीं सकते। टाइम निकल गया, बुजुर्ग हो गए, आज हम मैं 55 का हो गया, लेकिन ये बात कब बता रहा हूँ मैं, जब मैं 52 का था, कोरोना के टाइम 2020, 4 साल पहले, आज 24 आ गया 2020। उस समय टाइम मिल गया, लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन में मैंने पूरा के पूरा न्यूरो साइंस में जितने भी वीडियो यूट्यूब पे थे मैंने पढ़ लिए, उनको मैंने एनाटॉमी सीख ली। अब आप सुनिए, अब जो हमारा एमिगडाला है वो काम क्या करता है? वो काम करता है कॉन्फिडेंस को लाने का। हमारे अंदर के जो डर होते हैं ना, डर, उसको कंट्रोल करता है, डर को, सारे डर को। और जब डर आपके कंट्रोल होते हैं तब आप रियली आपका कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी का एकमात्र कारण है वो है डर, जिसको अपन लंच के बाद डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ढेर सारी नॉलेज लो। आज सबसे बड़ा नॉलेज का बैंक आपका मोबाइल है। 2 GB का डाटा लेके आप यूट्यूब पे या स्क्रॉल कर करके अंगूठे से, वो क्या बोलते हैं, इंस्टा के वीडियो देखते रहो। आज लोग इंस्टा के वीडियो देख देख के इतना टाइम खराब कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का कि उनको मालूम ही नहीं कि पूरी ज़िंदगी में आधे ज़िंदगी तो उन्होंने इंस्टा को देख, और इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं कि सर एक ज़माने में हम लोग फिल्म देखने जाते थे ना, चैन से 3 घंटे फिल्म देखते थे। आज लोग 3 घंटे तो छोड़ो, 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे भी नहीं, जैसे ही चलाते हैं 10 सेकंड भी एक वीडियो नहीं देख पाते। जो अच्छे वीडियो मेकर है उनको यूँ बोलना पड़ता है, एक मिनट चेंज मत करना, जरा ये बात सुन लीजिए, जरा ये बात सुन लीजिए। इतनी तेज़ी से उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सामने वाले का अंगूठा तैयार है उसको स्किप करने के लिए, बदलने के लिए। ऐसी दुनिया हो गई, इम्पेशेंट। तो हमको चाहिए हम समझें, एक विषय को ध्यान से पढ़ें और उस पर काम करें, उसको सीख लें। दूसरे विषय को पढ़ें, काम करें, सीख लें, और हमको सीखने से हमें फ़ायदा भी हो, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान ना लें। आधे अधूरे ज्ञान ढेर सारे लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी ले उसको पूरा ले। जैसे मैंने बताया कि मेरे को सिलाई मशीन आ गई, सुधारना तो केवल वहीं तक नहीं आई, मैंने आगे के वीडियो देख के सारी सीख ली। मैंने अभी आपको कल बताया था परसों कि RO को तो मैं खुद ही रिपेयर कर लेता हूँ, पूरा RO। तो मैंने, हाँ ठीक है ना, ज़रूरत नहीं, मैं मैकेनिक नहीं हूँ RO का, लेकिन मुझे आ गया। तो आपको क्या करना है ज़िंदगी में? बोलना है आ बैल मुझे मार। कोई भी चैलेंज आए, कुछ भी कहीं गड़बड़ हो रहा, कोई मशीन ख़राब हो जाए, आप यहाँ की भी मशीनें ख़राब हो जाए कोई, तो सर मैं चेक करूँ क्या? ज़रा सा मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं चेक तो कर लूँ। तो आज बड़ी बड़ी जो हाइड्रोलिक मशीनें जिन्हें आपको छूना नहीं है उनकी बात छोड़ दूँ मैं, लेकिन कोई छोटी जगह पे कोई दूसरी चीज़ ख़राब हो गई जिसे आप देख सकते हो, तो आपका सबसे बड़ा गुरु जो है वो है यूट्यूब खोलिए और उसमें देख के सीख लीजिए। आज मैं जो बना हूँ वो मैं पूरा यूट्यूब को ही श्रेय देता हूँ। यूट्यूब को देख देख के मैंने न सिर्फ सीखा, बल्कि मैं आज बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाने लगा हूँ। तो यूट्यूब आपका सबसे बड़ा गुरु है, उस गुरु को साथ रखिएगा और उस पर सीख। मैं यहाँ पे जो 2 दिन की क्लास ले रहा हूँ, तो इन 2 दिन की क्लास में आपको वो थोड़ी सिखा जाऊँगा जो आपको सीखना है। मैं तो आपको सीखने का एटीट्यूड दे के जा रहा हूँ बस। मोबाइल आपके पास है ही, देखिए इसकी बैटरी चली गई। मोबाइल आपके पास है ही,
तो एक छोटा सा वीडियो देखें क्या, एक वीडियो देखते हैं जिसका नाम है चैलेंजेस, आ बैल मुझे मार। उसको मैं बोलता हूँ चैलेंज। लाइफ में चैलेंज नहीं आएगा तो लाइफ में मज़ा भी नहीं आएगा।